PYQs में है तो एक चांस बन जाता है कि एक पैटर्न होता है, उसी को एग्जामिनर अक्सर फॉलो करते हैं। तो आप यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को साथ में लिख लेना। 1400 मिलियन ईयर्स अगो। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। तो ए मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये हमने पहले भी देखा है कि ए मेम्ब्रेन राइबोसोम होता है, और राइबोसोम को फर्स्ट डिस्कवर किया था पैलेट ने 1955 में, और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। दिया है, इसे देख लो, आता होगा पहले से ही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि when the chromosomes are straight and placed at the right angle to the spindle axis of mitotic metaphase, तो क्रोमोसोम मस्ट बी मेटासेंट्रिक होना चाहिए। अगले पे आ जाते हैं कि क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ IAA इंडोल एसिटिक एसिड की बात हो रही है, जियाटिन या फिर जिबर्लिक एसिड या कॉल्चिसिन। ऑब्वियसली जो कॉल्चिसिन है ये भी मोस्ट रिपीटेड PYQs है, तो देख लो इसको कि क्रोमोसोम डबलिंग अचीव होता है बाय द यूज ऑफ कॉल्चिसिन एज द माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन इन क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। कॉल्चिसिन इंड्यूसेस पॉलीप्लॉइडी बाय प्रिवेंटिंग द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस। तो ये जो पॉइंट है कॉपी में सिर्फ इतना लिख लेना कि कॉल्चिसिन इंड्यूसेस पॉलीप्लॉइडी। कई बार लिखा होता है एन्यूप्लॉइडी, ऑब्वियसली वो रॉन्ग होगा। सो ऐसे करके क्वेश्चंस बनाते हैं एग्जामिनर। द क्वेश्चन इज कि राइबोसोम्स आर कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ठीक, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बोला है कि एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। प्रॉपरली एक्सप्लेन किसने किया था? ओपेरी ने किया था। ईयर पूछ लेता है 1924। इन्होंने एक्सप्लेन किया था केमिकल इवोल्यूशन की थियोरी को, और ये कंसीडर किया जाता है फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। प्लाज्मा लेमा जो है वो किससे बना है? तो सिंगल प्रोटीन सिंगल लिपिड टू प्रोटीन, या सिंगल प्रोटीन सिंगल लिपिड। तो ध्यान से देखोगे तो वो हो जाता है सिंगल लिपिड और टू प्रोटीन लेयर्स, कहते हैं ना कि बाई लेयर्स। वो ध्यान से ये दोनों लाइन पढ़ो। यहाँ पे है प्लाज्मा लेमा, यहाँ पे है सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा लेमा को बोला है कि ये एक फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है दैट आर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स, जो कि सेपरेट करता है इंटीरियर ऑफ द सेल। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बोला है वो बोला है ट्राई लेयर है। तो कॉपी में इतना सिर्फ लिख लेना, मैच द फॉलोइंग के तरीके से, प्लाज्मा लेमा एक जगह, सेल मेम्ब्रेन एक जगह, और ऐसे डैश करके लिख लेना कौन सा बाई लेयर है कौन सा ट्राई लेयर है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये फॉस्फोलिपिड है विच फॉर्म्स दी हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो कि सैंडविच्ड होता है बिटवीन टू लेयर्स ऑफ हाइड्रोफिलिक हेड। ये पता होगा कि जो हाइड्रोफोबिक होता है वो टेल होता है, और हाइड्रोफिलिक जो होता है वो हेड होता है। ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंथेसिस ऑफ द अमीनो एसिड्स बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशंस किसने दिया था? तो वो थे मिलर, स्टैनली एंड मिलर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वो है 0.001 म्यूएम। ध्यान रहे ये फैक्चुअल डेटा है, ये आपको ध्यान से रटना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। द माइक्रोमीटर इज कॉमनली यूज टू मेजर द थिकनेस या फिर डायमीटर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोलाइडल पार्टिकल्स। ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज, शेप या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेजिंग टेक्निक है, बट हैविंग अ हायर रेजोल्यूशन दैन सेम। तो इन सब का कोई खास मतलब नहीं है। ये रहा डेटा, इसको लिख लो और इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन माइटोसिस द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली ड्यूरिंग किस फेज में? ऑब्वियसली मेटाफेज के अंदर, जहाँ पे क्रोमोसोम्स टोटली कंडेंस्ड हो जाता है, और जो सेंट्रोमियर्स होते हैं वो और आर्म्स ऑफ क्रोमैटिड्स वो डिस्टिंक्ट हैं और क्लियरली दिखने लग जाते हैं। और ड्यू टू दिस, ये एक लाइन है, इसको लिख सकते हो क्या? बेस्ट स्टेज टू व्यू द शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वो है मेटाफेज। और पता होगा स्प्लिटिंग कहाँ होती है? एनाफेज में स्प्लिटिंग होती है। ठीक, तो एक काम करो, अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे अलग अलग फेजेस दिखाया है, कैसे इंटरफेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज है। एना में देखो टूट गया स्प्लिटिंग, ये टीलोफेज है ये। तो ध्यान से देखो, ये सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टली विजिबल है,
इसलिए यहाँ पे बोला है कि कैसे साइज एटसेट्रा को स्टडी करना, और इट्स बेटर कि आओ और मेटाफेज की स्टडी करके जाओ। पैकेटीन स्टेज के बारे में बात हो रही है कि मियोटिक डिवीजन जब होता है ना, क्रोमोसोम्स दिखने लग जाते हैं, तो वो कितने स्ट्रैंडेड हो सकते हैं वही पूछा है। सो वो टोटल 4 स्ट्रैंडेड है। और ऐसे याद कर सकते हो कि पैकेटीन, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो कि ये है सी, क्रॉसिंग ओवर। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस डज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, सेम क्वेश्चन है पैकेटीन। और इन द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोफेज बाईवेलेंट क्रोमोसोम्स जो है वो टेट्राड बना लेते हैं, जैसे कि हमने इसी चैनल पे देखा था कि कैसे ऐसे टेट्राड बना लेते हैं और फिर क्रॉसिंग ओवर होता है। और जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कहाँ पे होता है, दो नॉन सिस्टर, सिस्टर नहीं दो नॉन सिस्टर, ध्यान से देखोगे ये दोनों सिस्टर हैं, ये दोनों सिस्टर हैं, इनमें नहीं। ये एक सेकंड इरेज करने दो, बताते हैं आपको। जैसे क्या है कि ऐसे रहेगा, ऐसे अच्छा नहीं बन पा रहा पर ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, क्यों? क्योंकि ये इसका है, ये इसका है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। देख लो कि ऑक्सीजोम्स किससे बना है। ऑक्सीजोम्स बना है लाइपोप्रोटीन से। ऑक्सीजोम्स जो है वो एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज FOF1 पार्टिकल या फिर ATP सिंथेटेज। तो ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, कॉपी में अभी लिख लो। और ये FOO क्या है, O है ओलिगोमाइसिन। ओ क्या है, ओलिगोमाइसिन। और FO को बोलते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। F1 क्या है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इस लाइन को ध्यान से देख लो, NCERT पढ़ा हो तो कोई ज़रूरत नहीं देखने की। असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है कि सेंट्रोमियर इज कंसर्न विद द स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये सही है। ऑक्सीजोम्स इज प्रेजेंट इन द सेंट्रोमियर। ऑक्सीजोम कब से सेंट्रोमियर में प्रेजेंट होगा भाई, ठीक नहीं है। तो ऑक्सीजोम होता कहाँ है, वो होता है इनर सरफेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ऑलराइट, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है। तो लैमार्किज्म होने से रहा, म्यूटेशन हो नहीं सकता, नियो लैमार्किज्म नो। सिंथेटिक थ्योरी वही डार्विन की एवोल्यूशन वाली थ्योरी की यहाँ पे बात हो रही है। और अगर हम सिंथेटिक थ्योरी की बात करें ना, तो उसको अगर आप ध्यान से स्टडी करते हो तो वहाँ पे ये है कि मर्ज कर दिया गया है डार्विन के एवोल्यूशन को मेंडल के जेनेटिक्स के साथ, और उसके बाद एक यूनिफाइड थ्योरी बनाई गई है कि इन एनी एवोल्यूशन प्रोसेस टोटल 5 स्टेजेस की बात करी जाती है, जो इंक्लूड करता है म्यूटेशन होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होगी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं सिंथेटिक थ्योरी में, इसलिए इसको मोस्ट एक्सेप्टेड माना जाता है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन वो क्या कहलाता है, साइटोमिक्सिस है, कैरियोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस है, एपोमिक्सिस है। एपोमिक्सिस आपको पता है क्या है, तो ये है ये तो सीड से रिलेटेड हो गया ना एपोमिक्सिस, तो हो जाता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म पूछा है तो साइटोकाइनेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n इक्वल्स टू 2। ध्यान से देखोगे ये सोलैनम है, ये पोआ है, ये हैप्लोपेपस है, ये आर्जेमॉन है। तो ये है हैप्लोपेपस। ये किस फैमिली से आता है, कंपोजिटी, जिसको एस्ट्रेसी भी बोलते हैं। कहाँ मिलता है, साउथ वेस्ट US में। स्टॉक्ड पार्टिकल्स अटैच टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सेम क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था यहाँ पे FO के बारे में, वैसे ही है, ये है ऑक्सीसोम। तो स्टॉक्ड पार्टिकल्स अटैच टू इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हेल्पफुल होते हैं ATP के प्रोडक्शन में, ये बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज कि सेम है, स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, तो ये रहा ऑक्सीसोम, ये बेस है, ये स्टॉक है, ये हेड है। और ध्यान से देखो ये है आउटर चैम्बर, ये पोरीन प्रोटीन है। और चलो बताओ कि पोरीन प्रोटीन ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसी चैनल पे हमने बात किया है। तो इसको अच्छे से याद कर लो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि ये ग्राम निगेटिव है। आज हमने डिस्कस करे टोटल 50 क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे।